अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो उन माँ बहनों के लिए है जो अपने बच्चों को बेहद प्यार करते हैं और विश्वास करते हैं अपने बच्चे पर, और कोई शिकायत करे तो उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि मेरा बच्चा सही है और बाकी तो गलत है, और ये बात उनको समझ में नहीं आती, और ये बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। जब कोई आपके पास शिकायत लेके आता है, मैं ये नहीं कहता हूँ उसे मारिए पीटिए, लेकिन केयर कीजिए कि कोई आदमी जो शिकायत कर रहा है वो सही है गलत है। और जितने भी बच्चे आज बिगड़ रहे हैं वो माँ की वजह से बिगड़ रहे हैं। बाप तो हमेशा वेलन नजर आता है, बिगड़ते माँ की वजह से। क्योंकि बच्चों को, औरतों को ये लगता है, हर माँ को लगता है कि मैंने बच्चों को पाला है। ये सच है, आप बच्चों को पालती है, 9 महीना पेट में रख के पालती है, लेकिन बाप जब तक सांसें लेता है वो बच्चे को ही पालता है, चाहे कितनी उम्र क्यों न हो जाए। उसकी उम्र बच्चों को पालने में लगती है। दुनिया की सारी तकलीफें उठा के सिर्फ अपने बच्चों की खुशी ढूंढता है और किसी से कहता भी नहीं है। और इसलिए बाप हमेशा विलन बना रहता है और माँ हीरो कहलाती है, क्योंकि माँ गलत सही नहीं देखती, सिर्फ मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। आइए मैं इस पर कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले सुना होगा, सुल्ताना डाकू नाम करके बहुत मशहूर डाकू था। वो कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन एक बार, हर किसी की हद होती है, एक बार सुल्ताना डाकू पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद उसे जज ने फांसी की सज़ा दे दी। फांसी की सज़ा देने के बाद उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तो उससे पूछा तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? बोले हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मुझे एक सेब चाहिए और चाकू चाहिए और मेरी माँ चाहिए जिसे मैं अकेले में मिलना चाहता हूँ। लोगों को लगा कि शायद सेब माँ को काट के खिलाएगा। कहा ठीक है। उसने सेब भी दिया और चाकू भी दिया और माँ को अकेले मिलने दिया। उसने माँ से कहा माँ जवान निकालो। माँ ने जैसे जवान निकला, छट से माँ का जवान काट लिया। आवाज हुई, पुलिस दौड़ के आया। बोले ये क्या किया तुमने? कहा ये जवान मेरी माँ की, मेरी तंबी के लिए अगर निकलती, मेरी जिंदगी संवारने के लिए निकलती तो मैं आज ये डाकू नहीं होता। क्योंकि जब मैं पहली बार चोरी किया, खीरा चोरी करके लाया, लोग पहचानने आए तो मेरी माँ ने मुझे छुपा दिया, कहा बेटा चुरा के खा ले, दोबारा ऐसा नहीं करना। फिर दोबारा मैंने कद्दू की चोरी की, चोरी बढ़ती कर मेरी माँ ने हमेशा सपोर्ट किया और मुझे छुपा दिया। लोगों से मेरे लड़ लिया कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं, और मेरी आदत बढ़ते गई और बढ़ते बढ़ते मैं इतना बड़ा डाकू बन गया। अगर मेरी माँ बचपन से मुझे पैरवी करती, मुझे डांटती फटकारती, तो मैं डाकू नहीं बनता। और फिर वो फांसी के फंदे पर गया, लेकिन चढ़ा नहीं, वो वहाँ से गायब हो गया। मैंने कहानी शॉर्ट इसलिए कह दिया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिए, आज हर माँ यही सोचती है। हर बेटा माँ से बतियाता है और माँ को झूठी बातें बतियाती, फिर भी बेटा की बात पे यकीन होता है। लेकिन बाप जब उससे पूछता है तो बाप से भागा फिरता है। और जिसका बेटा परदेश रह रहा है, जहाँ भी रह रहा है या पढ़ रहा है, तो देखिएगा अक्सर बेटा माँ बेटा बात करता, बाप से नहीं बतियाता है। और बाप हमेशा इसलिए परेशान होता है कि इसका भविष्य क्या होगा, ये क्या करेगा। हमेशा उसकी फिक्र में, अपनी ज़िंदगी में चाहे कितनी तकलीफें हो वो नहीं बताता, अपनी सारी तकलीफें झड़ के सिर्फ औलाद की खुशी चाहता है। और इसीलिए हमेशा बाप विलन बना रहता है और माँ हीरो रहती है। मेरे दोस्तों, बाप तगमा नहीं है, लेबल नहीं, बाजार में नहीं मिलता। मेरी माँ बहनों, बाप वक्त की भट्टी में तपा हुआ वो नाम है जो सबसे सांस लेता, अपने बेटे की एक एक सांस पे अपनी 100 जिंदगियां लुटाता है। घर बाहर जहाँ भी जाता है वो सिर्फ अपनी औलाद की तमन्ना करता है, अच्छे भविष्य की तमन्ना करता है, उसको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए, उसकी ज़िंदगी संवारने में लग जाता है। लाख आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को संवारने में लगा देता है। और इसलिए हमेशा बाप बुरा बना रहता है और माँ तो सिर्फ उसकी हाँ में हाँ, गलत हो या सही सब में हाँ हाँ करती है। इसलिए वो माँ से खुश रहता है। माँ को झूठी कहानी कह देता है, माँ यकीन कर लेती है, लेकिन बाप यकीन नहीं करता, क्योंकि बाप उस दौर से गुजरता है। बाप भट्टी में तपा हुआ वो औलाद है जिसे दुनिया नहीं समझती। ऐसी बात नहीं है। लोग बोलते हैं अचानक हादसा होता है मर जाता है, बाप ऐसे नहीं मरता, बाप ऐसे बुरा नहीं होता। बाप औलाद की गलत हरकतों की वजह से बुरा होता है, वरना इस दुनिया में कोई मर्द बुरा नहीं होता। लेकिन अगर उसका औलाद अगर सही हो
तो कोई बाप बूढ़ा नहीं होगा। बाप बूढ़ा उस वक्त हो जाता है जब उसकी औलादों की हरकतें गलत होने लगती है। वो जब बाप से झूठ बोलने लगता है, गलत रास्ता अपनाता है, और जब उसको मना करता है तो बीच में उसकी माँ आ जाती है। दोस्तों, मेरी माँ बहनों, इस बात पे ध्यान दो। अपने बच्चे की भविष्य संवारने के लिए हर बात पे प्यार जताना जरूरी नहीं है, कभी डांट के भी समझाइए। उसके अच्छे भविष्य के लिए, उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए उसको गलत में गलत कहिए और सही को सही कहिए, ताकि बच्चे का भविष्य संवर जाए, उसका भविष्य लाड़ प्यार में बिगाड़े नहीं। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। मेरी माँ बहनों, खास कर ध्यान देना, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, उसका पहला मकसद आप है। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए उसकी गलतियों पर उसको डांटिए, उसकी सहियों पर सही करता है तो शाबाशी दिए, गलत करे तो डांटिए, उस पर नज़र रखिए, उस पर ख्याल रखिए। जब बच्चा आपका रात में कहाँ गया, किधर गया, उस पर ध्यान रखिए। और ये सब खासकर देहातों में हो रहा है। बच्चा घर से निकला, कब निकला, कहाँ गया, कोई पता, रात में 12 बजे 1 बजे नहीं। सब आप पूछिए क्यों जा रहे हैं बाहर, किस लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए, तंबी कीजिए, समझाइए। उसका भविष्य आपके हाथों में। मेरी माँ बहनों, मेरी बात पे गौर करें और अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।